हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम आशुतोष पांडे और आज ट्राई करने जा रहे हैं हम लोग पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखो ध्यान से, इसके अंदर कैसे कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, उस फॉर्मूले को मैं एक साथ लिखने की कोशिश किया हूँ यहाँ पास। एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसका आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो पूरे केस में हम ये देखेंगे इसकी पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम देखेंगे पूरा केस क्या क्या है। तो दो ही चीज़ें, एक ग्राफिकल मेथड है और एक अलजेब्रिक मेथड है। ठीक, क्वेश्चन यही दो मेथड से आते हैं। ग्राफिक मेथड में आपको दो चीज़ जानना जरूरी होती है। पहला क्या, कंसिस्टेंसी, दूसरा क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी। अब बात आती है कंसिस्टेंसी के अंदर दो चीज़ आती है। क्या आती है? दो आती है। पहला क्या होती है, यूनिक सॉल्यूशन होती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होती है। ये कंसिस्टेंसी का पोर्शन होता है। इनकंसिस्टेंसी के पोर्शन में क्या होता है, तो इनकंसिस्टेंसी के पोर्शन में होता है हमारे पास एक ही कंडीशन, ओनली क्या, नो सॉल्यूशन का। तो ध्यान से देखो, यहाँ पास मैं बताने की कोशिश किया हूँ। अगर हमारे पास कोई लाइन है, कोई लाइन अगर इंटरसेक्शन करता है, इंटरसेक्ट करता है किसी एक पॉइंट पे, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कंसिस्टेंसी या फिर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, इसका हम पहचानते कैसे हैं, तो a1/a2 b1/b2। मान जाओ तुम्हें पास कोई इक्वेशन दिया हो, मान लो एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पास। मान लो तुम्हारे पास कोई इक्वेशन दिया हो कि बोले कि x + y = 3, x - y = 7। ये किस टाइप का सॉल्यूशन है पूछेगा, कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी। तो इसी तरीके से हम जानते हैं a1, ये भैया इसके सामने वाला a1 होता है, इसके सामने वाला b1 होता है, ये c1 होता है। ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास a2 होता है, ये हमारे पास b2 होता है, ये हमारे पास क्या होता है, c1 होता है। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। इसका a1 क्या हुआ, इसके सामने वाला टर्म देखो, a1 के सामने वाला टर्म 1, a2 सामने वाला 1, ठीक, b1 के सामने वाला 1, b2 के सामने वाला -1। क्या ये दोनों इक्वल है? ये इज नॉट इक्वल टू। तो मतलब क्या होगा हमारे पास, जो सॉल्यूशन होगा सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर आप इसका ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ ऐसा ही कुछ आएगा जो एक दूसरे को क्रॉस आउट करेगा। ठीक, मैं इसका ग्राफ भी दिखा देता हूँ, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक, मान जाओ आपके पास इसका ग्राफ देने के लिए बोलेंगे, एक इधर का हो गया ना पोर्शन। ठीक, इसका ग्राफ पूछे तो कैसे करेंगे ग्राफ, तो ध्यान से देखो ग्राफ कैसे करते हैं हम लोग। मान जाओ एक इक्वेशन लिखता हूँ, x + y = 3। ठीक, इसका एक डब्बा बनाता हूँ, मैं डब्बा बनाता हूँ, ऐसे डब्बा बना लेता हूँ, 2 डब्बा वाला। चलो इधर लिखता हूँ x, इधर लिखूंगा y। x को एक बार 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगा, देखो x को अगर मैं एक बार 0 रखूँ तो y की वैल्यू क्या आएगा, 3। तो y कितना आ गया हमारे पास, 3। चलो ठीक है, आगे चलो। अब मैं y 0 रखता हूँ तो y 0 रखूंगा तो x कितना आ गया, 3। तो y 0 रखूंगा तो x कितना आ जाएगा, 3। पहला हो गया। दूसरे केस में चलते हैं अब हम लोग। दूसरे केस में दूसरा इक्वेशन उठाते हैं, x - y = 7। तो अगर मैं इसका ग्राफ खींचने की कोशिश करूंगा तो एक डब्बा बनाऊंगा, इसके लिए भी एक डब्बा में लिखूंगा, इधर x लिखूंगा, इधर y लिखूंगा। ठीक, x का वैल्यू अगर मैं 0 को एक बार x = 0 रखूंगा तो x = 0 रखूंगा, 0 - y = 7। तो y = कितना हो जाएगा, x 0 तो y की वैल्यू -7। ठीक है, अब दूसरा पर मैं क्या करूं, y 0 रखता हूं तो y 0 रखूंगा तो x - 0 = 7, तो x की वैल्यू 7 हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू दो निकल के आ जाएगी। अब मैं इससे ग्राफ खींचने की कोशिश करता हूँ ना, ध्यान देखो, ये बात समझ में आ गई कि अगर हम लोग इसको कंपेयर करके ऐसे बात इस रेशियो में डालेंगे, अगर नॉट इक्वल टू हो तो यूनिक होगी। अब ग्राफ से हम लोग इसको देखेंगे कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसका ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, यहाँ इसकी ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। तो इस 2 लाइन के ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो इसका ग्राफ करने के लिए मुझे इतनी वैल्यू चाहिए। तो देखो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड 7, y की वैल्यू भी 7 तक ले जाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 एंड मान जाइए 7 हो गया। तो x पहला वाला की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला वाले की बात करें, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी, 3। तो y की वैल्यू कितनी है, 3। चलो ये पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू कितनी है, 0, y की वैल्यू 0। तो मतलब ये ऐसे लाइन जाएगा, एक कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन का इक्वेशन क्या हुआ हमारे पास, अगर इसको बढ़ाऊंगा तो ऐसे बढ़ा सकता हूँ इस लाइन को आगे पीछे। इस लाइन का इक्वेशन क्या हमारे पास, x + y = 3। आगे सुनो, इसकी बात करता हूँ।
तो इसके लिए x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, x की वैल्यू हमारे पास 0, y कितना है, y कितना है -7, तो y -7 मान जो कहीं ना कहीं यहाँ पड़ेगा, मान जो ये -7 है तो यहाँ पास -7 आ गया। x की वैल्यू कितना है हमारे पास 7, x की वैल्यू कितना है हमारे पास 7, तो y की वैल्यू कितनी होगी 0, y की वैल्यू 0। अब ये कैसे जाएगा, ऐसे कट के जाएगा। देखो स्टूडेंट, मैं बोला ना ऐसी ग्राफ कट होगा। तो इस इक्वेशंस का ग्राफ जो मैं अभी क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन क्या लिया था, x + y = 3, x - y = 7। मैं बोला इसको इससे कंपेयर किए तो भी हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आया। देखे थे अभी यूनिक सॉल्यूशन कैसे आया था, इसके सामने वाला 1 / 1 = 1 / -1, इसके कॉफिशिएंट, इसका कॉफिशिएंट, इसका कॉफिशिएंट, ये नॉट इक्वल टू होता है। और जब नॉट इक्वल टू होगा तो ये कौन सॉल्यूशन रखेगा, ये यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। या फिर हम लोग इसको ग्राफ से ऐसे समझ सकते हैं। सिमिलरली हम लोग इसको भी समझ सकते हैं, लाइन कोइंसिडेंस क्या होती है। तो कोइंसाइड को कैसे समझ सकते हैं हम लोग, अगर हमारे पास ऐसा कुछ इक्वेशन हो, ठीक, और वो उसके कोफिशिएंट को हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक, अगर वो सब के सब इक्वल हो जाए तो कोइंसाइड हो जाएगा। और इसके जो ग्राफ होंगे, ग्राफ के मतलब एक लाइन जाएगा, उसी लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाएगा, उसी लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाएगा। मतलब ना एक दूसरे को ऐसे काटेंगे नहीं, ना ही उसको इक्वल रहेंगे, मतलब एक के ऊपर एक आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक के ऊपर एक आने का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट पॉइंट पे कट कर रहा है वो भैया, वो इसके ऊपर चढ़ गया ना, तो इसके हर एक पॉइंट पे उसको कट करता चला जाएगा, हर एक पॉइंट पे कट करता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा वो कि बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट मेरी सॉल्यूशन रखेगा। तो इनफाइनाइट मेरी सॉल्यूशन रखेगा। ये किसके अंदर आती है, तो ये कंसिस्टेंसी के अंदर आती है, कंसिस्टेंसी के अंदर आती है। इनकंसिस्टेंसी में, तो इनकंसिस्टेंसी में हम क्या देखते हैं बेसिकली कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो उनका अगर हम लोग a1/a2 निकाले, b1/b2 निकाले, c1/c2 निकाले, तो ये जो लास्ट वाला होगा ना वो इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल ग्रुप में लिख देता हूँ। अगर हमारे पास मान लीजिए x + y = 3 है और x + y = 7 है, तो अगर मैं इनको लिखना चाहूँ 1/1, इनके सामने वाला कोफिशिएंट 1/1, इनके सामने वाला कोफिशिएंट 1/1 इज नॉट इक्वल टू ये सब दोनों c1/c2, ध्यान देखो तो ये इज नॉट इक्वल टू है। तो इसका मतलब क्या हुआ सही तरीके से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन रखेगा, जो सॉल्यूशन रखेगा, ये सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। अब बात आती है ग्राफ में। तो इनका अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा ना तो पैरेलल आएगा भैया, पैरेलल आएगा ग्राफ। दिखाता हूं मैं कैसे, ध्यान से देखो। अगर मान लो इनके ग्राफ के बारे में बात करूं, मान लो मैं यहीं पर ग्राफ बनाता हूं इनका, ठीक, एक ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। इक्वेशन क्या था हमारे पास, ये वाला x + y ना, तो देखो x + y = 3 लिया था, इसका डब्बा बनाओ डब्बा बनाओ उसका, x लिखो यहाँ y लिखो। x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। अगर y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक, इतनी बात समझ में। एक डब्बा बन गया, दूसरा डब्बा बनाते हैं, दूसरे डब्बा के बनाने की तरफ चलते हैं। मान लीजिए x + y = कितना दिया है, 7 दिया है, ठीक। तो अगर मैं इनका डब्बा बनाऊंगा तो x की वैल्यू अगर 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 7, और y की वैल्यू अगर 0 रखूंगा तो x की वैल्यू 7 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से अब इनका ग्राफ खींचने की कोशिश करो। स्टूडेंट देखो ध्यान से ग्राफ, अगर मैं इनका ग्राफ खींचता हूँ तो मान जाइए 1 2 3 4 5 6 7, इधर करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, ये 7 है, ये 3 है, ये 3 है। पहला वाले क्वेश्चन में x = 0 तो y = क्या होगा, 3, y3 मतलब ये वाला ग्राफ हो गया। x = 3 तो y = 3 तो y = 0, तो मतलब ये ग्राफ ऐसा है। इसका देखो x = 0 तो y = 7, y = 7, ये मतलब ये ग्राफ था। x = 7 तो y = 0, मतलब ये ग्राफ होगा। ध्यान देखो तो स्टूडेंट ये पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया यहाँ पास। तो मतलब एक तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि अगर इनकंसिस्टेंसी के केस में बात करते हैं तो इनकंसिस्टेंसी की भी केस में हमारे पास जो लाइन बनेगा वो पैरेलल होगा। इक्वेशन होगा तो इक्वेशन ऐसा कुछ होगा, ठीक। और अगर हम लोग इसको ऐसे चेक करना चाहें तो चेक करेंगे, तो इस इक्वेशन में चेक करके चेक करते हैं तो यहाँ पास हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगे लास्ट वाला अनइक्वल होगा केस में, ठीक है। इतनी बात होगी। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा पोर्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है। दूसरा पोर्शन की तरफ क्या है,
तो दूसरे पोर्शन में हम बात करते हैं दो ही चीज़ होती है, एक एलिमिनेशन, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। दो ही मेथड की बात किया गया है इसके अंदर। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं वो सीख लो स्टूडेंट, खत्म गेम पूरा। एलिमिनेशन का कुछ सॉल्यूशन सिखाता हूँ, पहले सब्स्टिट्यूशन सिखाता हूँ, फिर एलिमिनेशन को उसी से बात कर लूँगा। तो मान लो आपके सामने x + y = 3 हो और x - y = 2 हो, ठीक। तो पहला मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ इसको। कैसे सॉल्व करते हैं? तो पहला वाला x + y = 3, तो x = 3 - 5, हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ठीक। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख लो, लेकिन हाँ जिस इक्वेशन से आप उठा रहे होगे ना उसमें मत रखना, दूसरे वाले में रखना। तो 2 में रखो, ठीक है। तो 2 में रखोगे तो ऐसे क्या होगा, 2 में रख के चेक करो। चलो मैं रखता हूँ x - y = 2, तो x के जगह पे 3 - y हो जाएगा और ये माइनस ऑलरेडी y है 2, तो 3 - 2y = 2, तो 2y = क्या होगा 2 - 3, ये माइनस में रहेगा ना, तो -2y = -1, तो y = 1/2, तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 1/2 आ गई। जब y की वैल्यू निकल गई तो x की वैल्यू निकालना और आसान है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। तो चलो रखो, मान x - y = 2 है, तो हम y निकालें तो x - y की वैल्यू कितनी 1/2 = 2, तो x = 2 + 1/2 मतलब 5/2, हमारे पास x की वैल्यू निकल गई। इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है कि आप एक इक्वेशन से कोई x की वैल्यू निकालो या फिर y की वैल्यू निकालो, सुविधा अनुसार जो आपको सबसे इजी पड़े उसको निकालो और दूसरे वाले में रख दो और रख के हमारे पास वैल्यू निकालो, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाता है। अब बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, तो एलिमिनेशन मेथड की तरफ चलते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन, चलो यहाँ देखो स्टूडेंट, हम एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको ऐसे अरेंज करो। अच्छा, अरेंज करने का कुछ प्रावधान होती है, नियम कानून। हम ये कोशिश करते हैं कि कोई दो वैल्यू या फिर कोई एक वैल्यू के सामने वाला टर्म्स जो है वो इक्वल हो जाए। तो देखो ध्यान से, ये इक्वल है, इसके आगे भी 1 है, इसके आगे 1 है, 1 हो गया। अगर बाय द वे गलती से यहाँ 2 लिखा रहता और यहाँ 3 होता तो हम कैसे इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान सुनो, कुल मिला के हम सामने वाले को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो सामने वाले को इक्वल करने के लिए यहाँ पास क्या चाहिए, तो अगर ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1 एंड इसमें किससे मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 2। तो मान लो इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ इस वाले में से, तो क्या होगा 6x + 3y = 9। इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा 6x - 2y = 4। इस तरीके से हम इक्वल कर लिए, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें बस यही दिया हो, ऐसे दिया रहता, तो क्या करते, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लेते इसको इक्वेशन को। तो चलो मान लो मैं 3 लिखा, तो 3 होने के बाद ये आ गया। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करो कैसे, तो एलिमिनेशन दो चीज़ कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं और एक माइनस कर सकते हैं। तो भले साइन सेम है तो माइनस करने की कोशिश करो। तो ध्यान देखो, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। ये साइन चेंज करने आनी चाहिए, ओके। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएगा। 3 + 3y + 2y तो +5y। 9 - 4 तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5। तो y की वैल्यू कितनी निकली, y की वैल्यू 1 निकली। यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकली 1। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में लिख दो, लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं वैल्यू। तो देखो रखो, यहाँ पास क्या आएगा 2x + y = 3। तो चलो y की वैल्यू रखो यहाँ पास, कितना है 1, तो 2x + 1 = 3, तो 2x =
2, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो हमारे पास x एंड y की वैल्यू भी लगातार 1 मिल गई। तो इससे क्या देखने को मिलता है कि सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोनों मेथड से हम किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो मेनली हमने दो चीज देखा, एक देखा ग्राफिकली मेथड और दूसरा कौन सा अलजेब्रिक मेथड। इन दोनों मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज हैं वो सब बता चुका हूं, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं आप। चलो ओके बाय।